नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप कुमार चौरसिया और आज आया हूँ खलीलाबाद में पाँच बेटियों की सेट पे, जहाँ पे मुझे नेक दिल इंसान साहिल शेख भैया मिले हुए हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। वो आजकल तो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, बट मैं उनसे फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन, मेरा हार्दिक प्रणाम और सलाम सभी को। मेरा नाम साहिल सिद्दीकी है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे लगभग 10 साल हो गए। और 10 सालों में लगभग लगभग मैंने 60 फिल्में, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी की फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है मेरी। और आप जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शकगण हैं, सभी से निवेदन है कि इस सेट पे जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इस फिल्म को बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। और ये फिल्म जब रिलीज़ हो, पांच बेटियां, तो आप लोग अपना आशीर्वाद दें, जैसे पूर्वत मेरी फिल्मों को आप लोगों ने दिया है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि भोजपुरिया दर्शक, भोजपुरिया जगत इस फिल्म को देख के बहुत ही गर्वान्वित होगी। जैसा कि भैया ये पाँच बेटियाँ यहाँ खलीलाबाद में फिल्म शूटिंग हो रहा है, इसके डायरेक्टर और निर्माता कौन है? इसके डायरेक्टर हैं भोजपुरी फिल्म के सुपरहिट डायरेक्टर बबलू जी। हसन गद्दी नाम है उनका, और उन्होंने पहले सुपरहिट फिल्म दी है जिसका नाम है पावर ऑफ किन्नर। उस फिल्म में मैं भी था, गुरु माँ का एक मेरा कैरेक्टर था, जो सेंट्रलाइज कैरेक्टर था। और शानदार फिल्म रिलीज़ हुई और लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और बबलू भाई के बारे में मैं जितना भी कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ, बहुत कम है, क्योंकि शानदार प्रतिभा के धनी हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी कुछ अलग है, और मेरा कैरेक्टर इसमें दिलचस्प रहेगा, जो लोगों को बेहद पसंद आएगा। जैसा कि ये फिल्म बन रही है, भोजपुरी फिल्म पांच बेटियां, उदय फिल्म्स एंटरटेनमेंट, जिसके प्रोड्यूसर हैं हमारे बहुत ही चहेते नेक दिल इंसान अमरनाथ वर्मा जी और उनकी वाइफ सुधा सुधा वर्मा जी। वर्मा जी। यस। सबसे पहले तो जब बबलू भाई की कॉल आई और उन्होंने जब प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि ऐसे युवा लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और भोजपुरी को एक नया दिशा देने की कोशिश है। और ये फिल्म ज़रूर एक नए दिशा की तरफ जाएगी, जो लोगों को काफ़ी इंटरटेन करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि फ़िल्म जो होता है वो समाज का एक आईना होता है, और दर्शक जब इसको देखेंगे तो उनको कुछ अलग लगेगी फिल्म। क्योंकि बबलू भाई जब भी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, जब भी अपने निर्देशन पे काम करते हैं, तो कमाल की उनकी डिटेलिंग है, उनका जो रिसर्च रहता है वो कमाल होता है। इसीलिए जब भी मेरे फेवरेट डायरेक्टरों की बात होती है, तो मैं बबलू भाई को इसमें बहुत हमेशा हमेशा शामिल किया और आगे भी करूँगा। और रही बात प्रोड्यूसर्स की, तो दे आर फैंटास्टिक पर्सनैलिटीज़। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे भोजपुरी समाज से, हमारे भोजपुरी फिल्मों से जुड़ना चाहिए। जैसे कि मैं बात करें पांच बेटियों की, टाइटल से एक एकदम पारिवारिक लग रहा है फिल्म। इसमें मतलब अश्लीलता को लेके क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, बबलू भाई ने हमेशा, जब भी उनके निर्देशन में मैंने काम किया, तो अश्लीलता तो कभी वो उन्होंने ना परोसा है और ना ही वो जानते हैं। क्योंकि उनका उनका पैटर्न, उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। क्योंकि वो खुद भी ये बोलते हैं कि यार, मैं भी परिवार के साथ बैठ के देखता हूँ, तो मेरे काम को देख के मेरे परिवार के लोगों की जो आंखें हैं वो कहीं झेप ना जाएं, शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो जैसे कि मुझे भैया लगता है पहले जो सिनेमा बनता था, उन सिनेमा में आइटम सॉन्ग अनिवार्य था। बिना आइटम सॉन्ग फिल्म अधूरा माना जाता था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। जब तक लोगों ने पसंद किया तब तक बहुत अच्छा था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि फ़िल्म की हर कड़ी एक एक मज़बूत कड़ी होती है। उस टाइम पे जब ऐसा होता था, तो वो भी एक मज़बूत कड़ी थी जिसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। अब पैटर्न अलग है, अब भोजपुरी की दिशा अलग है, लोगों की सोच अलग है। तो अब जैसे कि ये फ़िल्म जो है वो पारिवारिक बन रही है और कमाल की फ़िल्म बन रही है। जैसे कि भैया आपने एक फिल्म किया था पावर ऑफ किन्नर, जिसमें गुरुमा का किरदार निभाया था। जी। आप एक किन्नर बने हुए थे, तो आप किन्नर का जिंदगी मान लीजिए वो जो फिल्म में जिए हैं, बाद में उसके बाद जो ये समाज आपको किस नज़र से देखता था? नहीं, बाद में कुछ नहीं, सब लोग जानते हैं कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार वही परिपूर्ण होता है जो हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जीता है, उसको समझता है। और मैं तो एक्टिंग को पढ़ के आया हूँ। मेरी पढ़ाई एक्टिंग की बॉम्बे में हुई, और पढ़ाई के दौरान मुझे समझ में आया कि नहीं, हर चीज़ को, ख़ास करके जो भी कैरेक्टर्स आपको मिले, उसका रिसर्च ज़रूरी है। उसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या डिटेलिंग में काम कर सकते हैं, वो प्री वर्क करके आपको सेट पे जाना होता है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। जैसे कि बात करें आपकी मतलब जर्नी के बारे में, तो फिल्म जर्नी आप कब से स्टार्ट की और आपके जहन में कैसे आया कि मुझे एक हीरो बनना चाहिए, एक विलन बनना चाहिए? नहीं, हीरो बनने का कभी सपना रहा ही नहीं मेरा। जर्नी मेरी 2010 से चालू हुई थी। हीरो बनने का कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा कि एक अच्छा
अभिनेता बनना है मुझे। और क्योंकि एक अच्छा अभिनेता हीरो भी बन सकता है, विलन भी बन सकता है, ही कैन डू पॉजिटिव और नेगेटिव, एवरीथिंग ही कैन डू। तो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपना फोकस एक अच्छे अभिनेता के रूप में इस्टेब्लिश करने का रहा है और आगे भी रहेगा। जैसा कि लोगों का यह मानना है कि अगर पिता डायरेक्टर है, पिता हीरो है, तो उसका लड़का भी डायरेक्टर हीरो बनेगा। इसमें आपका तो पारिवारिक कोई संबंध नहीं है इससे? नहीं नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे परिवार का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड पूरी डॉक्टरशिप की है और जितने भी लोग हैं मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोग वो डॉक्टर्स हैं। बड़े भाई हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फादर भी डॉक्टर हैं, छोटा भाई बीडीएस है, सबसे छोटा भाई डॉक्टर सलमान वो एमबीबीएस है। तो हमारा पूरा परिवार जो है वो डॉक्टरों का रहा है। जैसा भी आप एक डॉक्टर परिवार में रह के फिर आपको एक कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर की पढ़ाई ना करके मैं एक अभिनेता की पढ़ाई करूं? बचपन में जब मैं टीवी में कुछ सीरियल देखता था तो छत के ऊपर जो एंटीना लगा होता था तो मैं सोचता था कि एंटीने में घुस जाऊं तो शायद मैं टीवी में आऊँगा। तो उस टाइम से वो दीवानगी थी, समथिंग कुछ अलग करने की ख्वाहिश थी और वो अलग करने की जो ख्वाहिश थी आज यहाँ लेकर आई है। जैसा कि आपने भोजपुरी का ऐसा ही कोई ऐसा हीरो होगा जिसके साथ में आपने अभी तक काम नहीं किया है, बट आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा रहा जिसके साथ आप काम करके अच्छा फील किए हैं? मैंने खेसारी जी के साथ अभी तक काम नहीं किया है और हालांकि प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में बातचीत तो हुई है। बाकी सारे सुपरस्टार्स के साथ मैंने काम किया है, सब बहुत अच्छे हैं। चिंटू जी बहुत अच्छे हैं, पवन जी बहुत अच्छे हैं, दिनेश भैया बहुत अच्छे हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग बहुत जब जब भी मिलते हैं कस के गले लगाते हैं क्योंकि वो दे नो दैट कि एक एक्टर को कैसे क्या कितनी इज्जत देनी है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो लोग खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो लोग जब मिलते हैं तो बड़े गर्मजोशी से एकदम स्वागत करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और सबके साथ मुझे काम करना जैसे बहुत कि अच्छा भैया अभी आप बोले कि खेसारी के साथ मैंने अभी काम नहीं किया, अगर खेसारी की फिल्म का अगर ऑफर आता है तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा। मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है और ये भी सुना है कि वो जब तक फिल्म का हर एक सीन हर एक शॉट अच्छे तरीके से नहीं करते तब तक वो सेट छोड़ के जाते नहीं हैं। तो एज एन एक्टर, एज अ लर्निंग एक्टर, मैंने हमेशा ये सीखा है कि आप कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टर को। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इतना बड़ा सुपरस्टार जो सेट छोड़ के तब तक नहीं जाता है जब तक एक एक शॉट नहीं मिल जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये सीखने और समझने वाली बात है, ख़ास करके उन लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर आने वाले हैं। जैसा कि भैया आप बताए हैं कि आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जो सिंगर है उसी का फिल्म इंडस्ट्री में नाम रहेगा, वही हीरो बन सकता है, तो इस पर क्या कहना नहीं, चाहेंगे? अब ऐसा कुछ नहीं है। फ़िल्म हमारी जो भोजपुरी ख़ास करके वो बहुत बदल चुकी है क्योंकि ऑडियंस जो है वो सिर्फ़ अभिनय देखना चाहती है। और हाँ ठीक है, जब तक एक दौर था सिंगर्स आएंगे और उनके नाम पे फिल्में बिकेंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब जो हीरो है हमारे फिल्म का वो स्क्रिप्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेके साउथ तक यही डिमांड होता है, स्क्रिप्ट ही डिमांड होती है। आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आप किसी को भी लेके काम कर सकते हो। आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो आपका एक छोटा से छोटा एक्टर होगा, वो भी उसमें हीरो नज़र आएगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भैया आपने अभी तक जितना फिल्म किया है उसमें आपको कोई ऐसा फिल्म होगा जो आपको सबसे फेवरेट लगा रहा हो कि हाँ इसको मैं काम इसमें काम करके मुझे अच्छा फील हो रहा है और मुझे ऐसा काम करना चाहिए आगे में, अगर इस तरह का फिल्म मुझे ऑफर आता है तो मुझको कोई दूसरा फिल्म छोड़ के मैं इस फिल्म को अवश्य करूँगा? एक तो पावर ऑफ किन्नर है जिसमें मैंने गुरु माँ का कैरेक्टर किया है। शानदार थी वो फिल्म और मुझे करके वो कैरेक्टर बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद अभी मेरी एक रिसेंटली बिफोर यू की फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई एज अ हीरो, सास अनाड़ी बहू खिलाड़ी, उसमें जो एज अ हीरो जो मैंने किया है उसमें जो कैरेक्टर है, एक इनोसेंट सा कैरेक्टर रहता है जो अपने बीवी के चढ़ावे पे आ जाता है और अपने माँ के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव करता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन फिल्म है तो वो हैप्पी एंडिंग चाहिए, इसके लिए वो लास्ट में वो उसको समझ में आता कि नहीं उसकी वाइफ गलत है, उसकी माँ तो माँ होती है ना, उसकी माँ सही है। तो वो जो कैरेक्टराइजेशन है मेरा पहले नेगेटिव रहता है, वो कैसे धीरे धीरे पॉजिटिव होता है। तो दैट वाज फिनोमिनल, दैट वाज मैचलेस। मज़ा आया वो काम करके आपको उसमें। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मेरी माँ को, मेरी माँ ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, माँ तो भाई माँ होती हो, हर जगह सपोर्ट हर करेगी। जगह। और यही वजह है कि शायद मैं मेरी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ और अगर वो उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं 60 फिल्में नहीं कर पाता या अपने स्ट्रगल के दिनों में जितना जद्दोजहद किया है मैंने वो नहीं कर पाता।
हमेशा जब भी मैं नर्वस हुआ हूँ या फिर नर्वस इज़ अबाउट जब काम को लेके परेशानियाँ आई हैं, तो किसी का सहारा मिला या ना मिला, लेकिन कंधे पे हाथ और सर पे हाथ किसी का मिला तो माँ का मिला। जैसा कि भैया आपने बोला है, तो क्या आपकी माँ कभी फ़ोन चेक किया है? कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोन चेक करते हैं कि बेटा मेरा किसका नंबर किसके नाम से सेव किया है, कहीं अपना लव, माय बेस्ट लव, माय फर्स्ट लव, ऐसा कुछ हुआ? मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत कह लें या फिर लव कह लें, अभिनय है। और मेरी माँ भी जानती है कि मेरा लड़का, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि इसके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। कि मतलब अभिनय से प्यार है? मेरी सेकंड वाइफ वही है। अभिनय। पहली अभिनय तो मेरी सेकंड वाइफ ही है। पहली वाइफ तो वो है जिससे मेरी शादी हुई, लेकिन सेकंड वाइफ यही है। इसी के साथ मुझे जीना है, इसी के साथ मुझे मरना है। जैसे भी आप शादी हो गई, तो आप मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव किरदार करते हैं, किसी के टच में जाते हैं, तो क्या आपकी वाइफ कुछ वैसा नहीं नहीं, सोचती? शी इज़ हाईली एजुकेटेड, वो एमबीए हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसी वाइफ मुझे मिली जो मुझे बेहतर समझती है, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करती हैं। तो जब भी मुझे सेट के लिए निकलना होता है तो आप यकीन करें, मेरा हर चीज़ 2 दिन पहले से वो रेडी रखती हैं, और वो यही चाहती हैं कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूं, और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं कि ऐसी बीवी मेरे मेरे नसीब में ऊपर वाले ने लिखा। थैंक यू भैया, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको, और आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी मुझे काफ़ी दिनों से, क्योंकि आपके पर्सोना को मैं जानता हूँ, आपके व्यक्तित्व को जानता हूँ। आपने हमेशा एक अच्छे कलाकारों को अच्छा स्टेज दिया, अच्छा मंच दिया है, और कोशिश किया है आपने कि हमेशा ऐसे एक्टरों के साथ जुड़ें आप जो बेहतर करना चाहते हैं या बेहतर करते हैं। तो मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और आपके चैनल को भी बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में आप सभी लोगों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।